हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हिस्ट्री वन लाइनर्स का। हम लोग आज इसका पार्ट 3 कवर अप कर रहे हैं। बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की है स्पेशली फॉर एसएससी सीजीएल 2023 के लिए। बट अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज और ये वीडियो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हम इस वीडियो में हर एक सीरीज में 50 क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं, तो आज इसका हम पार्ट 3 कर रहे हैं। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नहीं तो आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन सब के नाम से और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी नाम है एमसीक्यू क्वेश्चन सब। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो आप जाकर उसको भी सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइट ओपन दिल्ली एरिया फॉर मोहम्मद गौरी। तो वो है आपका आंसर सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो आपका सेकंड बैटल ऑफ तराइन किस ईयर में हुआ था? एक तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है। तो वो हुआ था आपका 1192 में। वो किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से ईयर में हुआ था और किस किस के बीच हुआ था। तो अगर हम बात करें फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की, तो वो कब हुआ था हमारा? वो हुआ था हमारा 1191 में, बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। अब अगर हम बात करें थर्ड बैटल ऑफ तराइन की, तो वो कब हुआ था हमारा? वो हुआ था हमारा 1215 में। और वो किस किस के बीच हुआ था हमारा? वो हुआ था हमारा इल्तुतमिश एंड ताजुद्दीन यलदौज। ये 3 बैटल हुए थे तराइन के। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। सेकंड हुआ था 1192 बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। एंड थर्ड हुआ था 1215 में बिटवीन इल्तुतमिश एंड ताजुद्दीन यलदौज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हेन डिड दिल्ली सुल्तान्स रूल बिगिन? 1206 एडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु बिल्ड अ 2.5 डे हट इन अजमेर? तो इसका करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बॉर्न कब हुए थे? इनका बॉर्न ईयर है 1150 कजाकिस्तान। और ये डाइट कब हुए थे? 1210। कहाँ? लाहौर में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बने, बॉर्न और डाइट। नेक्स्ट है, इन्होंने एक डायनेस्टी स्टार्ट की थी जिसके ये स्टेब्लिशमेंट थे, वो थी आपकी स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो यहाँ से बनता है, विच किंग डाइड वाइल प्लेइंग पोलो? तो उसका भी आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक इनको क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, ऑल्सो नोन एज लाख बख्श। लाख बख्श के नाम से किस किंग को जाना जाता है? तो उसका भी नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनसे जो क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं तो वो ये हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन विच सेंचुरी दिल्ली कुतुब मीनार वाज बिल्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है 13th सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बिफोर टेकिंग ओवर एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली, बलबन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच सुल्तान? तो इसका करेक्ट आंसर है नसीरुद्दीन। अब अगर हम बात करें बलबन की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से देख लेते हैं बलबन के बारे में। इनका जो रियल नेम था वो था बहाउद्दीन। सेकंड है, इनको एक और नाम से जाना जाता था, ऑल्सो नोन एज, वो था आपका नाम जिले इलाही। इनको इस नाम से भी जाना जाता है, जिले इलाही।
एक इनका टाइटल इन्होंने अज्यूम किया था, वो था निया बाते खुदाई। ये भी क्वेश्चन आता है, निया बाते खुदाई टाइटल किसका था, तो वो था आपका बलबन का। नेक्स्ट यहां से बनता है सिजदा एंड पेबोस, वो किसने स्टार्ट करवाया था, तो उसका भी करेक्ट आंसर है बलबन। अब एक है आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट जो है दीवानी अर्ज, तो वो किसने स्टार्ट करवाया था मिलिट्री डिपार्टमेंट, वो भी आपका स्टार्ट करवाया था बलबन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हु वाज द सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश से भी रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इन्होंने जो स्टार्ट करवाया था, एक क्वेश्चन आता है इक्ता सिस्टम, तो इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट करवाया था, इल्तुतमिश ने। सेकंड है फर्स्ट रूलर टू इशू अरब कॉइन्स, तो इसका भी आंसर है इल्तुतमिश। और इन्होंने एक चीज और करवाई थी, कॉपर कॉइन्स, और इसको जित्तल भी बोलते हैं कि इशूड जित्तल या कॉपर कॉइन्स किसने करवाए थे, इल्तुतमिश ने। अरब कॉइन्स इल्तुतमिश ने। इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, वो भी किया था इल्तुतमिश ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है Genghis Khan invaded the borders of India during the reign of Jalaluddin Iltutmish। चलिए नेक्स्ट है who introduced the famous Persian festival Nowruz, तो उसका भी करेक्ट आंसर है बलबन। चलिए नेक्स्ट है whose daughter was Razia Sultan Iltutmish। नेक्स्ट है who were the two descendants who ruled immediately before and after the Khilji rulers, Sayyid and Lodi। नेक्स्ट है सुल्तान टू कॉल हिमसेल्फ द सेकंड अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ए साइनी वॉज अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले तो इनका बॉर्न हुआ था 1266 एंड इनकी डेथ हुई थी 1316 में। बॉर्न 1266, डाइड 1306, और इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था अली गुरशेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इनको फॉर्चुनेट मैन कहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने अलाउद्दीन खिलजी को फॉर्चुनेट मैन कहा था, तो वो थे आपके अमीर खुसरो एंड इसामी। इसामी और अमीर खुसरो ने फॉर्चुनेट मैन कहा था अलाउद्दीन खिलजी को, और अमीर खुसरो ने ही इन्हें सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड भी कहा था। सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड या एंड कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड। ये दो चीजें हैं, अमीर खुसरो ने इनको एक तो फॉर्चुनेट मैन कहा था और एक सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड एंड कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। असामी ने ही भी इनको फॉर्चुनेट मैन कहा था, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, और इनका असली नाम था अली गुरशैब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट मिशन डिड अलाउद्दीन खिलजी एंट्रस्ट टू द मिशन ऑफ कॉन्करिंग द साउथ, मलिक कफूर। चलिए नेक्स्ट है हु वाज द सुल्तान who refused to accept the authority of the खलीफा, उसका भी करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट है द प्रेजेंट दौलताबाद वेयर मोहम्मद बिन तुगलक मूव द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली इज सिचुएटेड नियर औरंगाबाद। चलिए नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ मनियार्स, करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनका ओरिजिनल नाम था मलिक फखरुद्दीन जौना खान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इनका ओरिजिनल नेम
क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट है, इनको एक टाइटल के नाम से भी जाना जाता है, वो टाइटल है अबुल मजीद। इनको इस टाइटल से के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर, किसने इनको द क्राउन प्रिंस ऑफ द रिच कहा था? इसने इनको द क्राउन प्रिंस ऑफ रिच कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस ने इनको द क्राउन प्रिंस ऑफ द रिच कहा था, इस नाम से भी जाने जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फर्स्ट सुल्तान टू ड्रिंक गंगा जल, इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, फर्स्ट सुल्तान टू सेलिब्रेट हिंदू फेस्टिवल, नेक्स्ट है, फर्स्ट सुल्तान टू विजिट जैन टेम्पल्स, और एक और है, फर्स्ट सुल्तान टू बैन द प्रैक्टिसेस ऑफ सती। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्राउन प्रिंस ऑफ द रिच किसने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक को? वो कहा था आपका एडवर्ड थॉमस ने। फर्स्ट सुल्तान टू ड्रिंक गंगा जल, मोहम्मद बिन तुगलक। फर्स्ट सुल्तान टू सेलिब्रेट हिंदू फेस्टिवल, मोहम्मद बिन तुगलक। फर्स्ट सुल्तान टू विजिट जैन टेम्पल्स, और ये कहाँ पे थे? जो सबसे पहले गए थे वो था आपका माउंट आबू। नेक्स्ट है, प्रैक्टिस ऑफ सती, फर्स्ट सुल्तान टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इब्ने बतूता केम टू इंडिया अंडर हुज रीज, तो किसका भी करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरेंज द गिवन डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले थी गुलाम, खिलजी, तुगलक एंड सैयद डायनेस्टी। चलिए नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, तो इसका करेक्ट आंसर है बहलोल लोधी। अब बहलोल लोधी का ओरिजिनल नेम क्या था? इसका नाम था बल्लू। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनके ऊपर बनता है, अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी। बहलोल लोधी अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इनके ऊपर जो बनता है, ही इंट्रोड्यूस्ड कॉपर कॉइन्स, बहलोली कॉइन्स। और एक और क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि ही कॉन्कर्ड जौनपुर इन 1484 एडी, बाय डिफीटिंग सुल्तान हुसैन शाह शरीकी। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, हु कॉन्क्विड जौनपुर, तो वो है बहलोल लोधी। इस ईयर में 1484 में किसको डिफीट करके? हुसैन शाह शारकी को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो वो है आपकी लोधी डायनेस्टी। चलिए नेक्स्ट, बाय व्हाट नेम सूफी ऑर्डर्स वर नोन, कॉन्टिन्यूएशन। नेक्स्ट है, द डिवोशनल प्रीचर शंकरा देव had popularized him using which of the following regional languages, करेक्ट आंसर है असमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, एनालेक्स इज द होली बुक ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्फ्यूशियनिज्म, कॉन्फ्यूनियस रिलीजन। ये कहाँ की है? चाइनीज की होली बुक है। अब यहाँ से दो बुक्स और आती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक है आपकी जेंड एवेस्टा, ये आपकी किसकी रिलीजियस बुक है? ये है आपकी
पारसीज की। और एक बुक और है, वो है आपकी तोहरा। ये भी आपकी रिलीज बुक है, और ये किसकी है? ये है आपकी जुइस की। तो 3 हो गई। एनालेक्स चाइनीज की, जेंड अवेस्टा हो गई आपकी पारसीज की, और एक तोहरा जुइस की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु फाउंडेड द विजयनगर किंगडम? द संगम डायनेस्टी। चलिए नेक्स्ट है। हु वाज द फर्स्ट विजयनगर रूलर टू स्नैच द इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ गोवा फ्रॉम बहामनीज? हरिहर सेकंड। अब अगर हम बात करें हरिहर सेकंड के बारे में, तो ये बॉर्न हुए थे 1342 में, और इनकी डेथ कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1404 में। दो चीज यहाँ से बनी। और अर्न द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य स्थापनाचार्य और वेद मार्ग प्रवर्तक, इन्होंने ये दो टाइटल अर्न करे थे। कौन कौन से, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। दो टाइटल थे इनके, वैदिक मार्ग स्थानापचार्य और दूसरा था वेद मार्ग प्रवर्तक। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके। चलिए नेक्स्ट है। कृष्णदेव राय वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? विजयनगर। नेक्स्ट है। हु वाज द ऑथर ऑफ द तेलुगु वर्क अक्षित माल्याद? कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट है। अक्षित माल्याद whose work is? कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है। हु बिल्ट द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी? तो इसका करेक्ट आंसर है हरिहर एंड बुक्का ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा रिवर इन 1565 एडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है। फ्रॉम विच रूलर वाज द गोल गुम्बज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द मारमार विथी? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अब जो हमारा गोल गुम्बज है, वो आपका लार्जेस्ट डैम है इंडिया में, और आपका फोर्थ लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। और ये कब बनाया गया था? 1656 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है। वेयर इज गोल गुम्बज? इन बीजापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिल्ड द कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौर? जीजा भगेर वाला। चलिए नेक्स्ट है। इन विच ईयर बाबर इन्वेडेड इंडिया? करेक्ट आंसर है 1526। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? तो करेक्ट आंसर है बाबर। अब बाबर के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इनका बॉर्न और डाइड ईयर। तो बॉर्न ईयर है इनका 1483 और डाइड ईयर है 1530। दो क्वेश्चन ये हुए। उसके बाद इनके फादर का नाम क्या है? इनके फादर का नाम है उमर शेख मिर्जा सेकंड। इनकी मदर का नेम क्या है? मदर का नेम है कुतलुग निगार खानूम। फादर का नेम, मदर का नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। अज्यूम द टाइटल ऑफ बादशाह। विच मुगल एम्परर अज्यूम द टाइटल ऑफ बादशाह? तो वो है आपके करेक्ट आंसर बाबर। और ये किस ईयर में किया था? 1506 में। नेक्स्ट है। अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी।
इसका भी करेक्ट आंसर है बाबर। नेक्स्ट, अब इनको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज, एक तो है कालंदर और दूसरा है प्रिंस ऑफ बायोग्राफर्स। ऑल्सो नोन एज कालंदर एंड प्रिंस ऑफ बायोग्राफर्स। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी अपनी ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम था तुस्क ए बाबरी। और वो किस लैंग्वेज में लिखी थी इन्होंने? वो लिखी थी तुर्किश लैंग्वेज में। तुर्की लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी। अब जो इन्होंने बुक लिखी थी वो ट्रांसलेट पर्शियन लैंग्वेज में किसने की थी? वो की थी आपकी अब्दुल रहीम खान आई खाना ने। एक किसकी लैंग्वेज में की थी? पर्शियन लैंग्वेज में की थी। और इसका नाम उन्होंने बदल के रख दिया था बाबर नाम। बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम था तुस्क ए बाबरी टर्किश लैंग्वेज में। इसको अब्दुल रहीम खाना ने पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और उसका नाम रखा था बाबर नाम। और इनको दफनाया कहाँ गया था बाबर को? तो वो दफनाया गया था आपका अफगानिस्तान में। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बाबर से रिलेटेड हैं, जो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन विच टू आर्मीज? बाबर एंड लोधी एम्पायर। चलिए नेक्स्ट है द फाइट दैट रिजल्टेड इन द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन दिल्ली। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। चलिए नेक्स्ट है हु यूज द फर्स्ट आर्टिलरी इन इंडिया? वो है बाबर। वेयर बाबर डाइड? इन आगरा। चलिए नेक्स्ट है 1540 AD हुमायूं was thrown out of India after the war in which? कनौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर कनौजीज वार वाज फॉट? तो इन 1540। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूं's tomb? मिराक मिर्जा घियात। अकबर became the emperor at the age of 13। चलिए नेक्स्ट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन विच टू आर्मीज? अकबर एंड हेमू। नेक्स्ट है हु ट्रांसलेटेड द रामायण इनटू पर्शियन लैंग्वेज? करेक्ट आंसर है बदौनी। चलिए नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आईने अकबरी? तो इसका करेक्ट आंसर है अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट है हु वाज दैट फेमस जैन स्कूल विच अकबर रेस्पेक्टेड सो मच? हरि विजय। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट बिटवीन अकबर एंड राणा प्रताप सिंह इन विच ईयर? 1576। चलिए नेक्स्ट है वेयर इज बुलंद दरवाजा? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हु गेव अलाहाबाद सिटी टू प्रयाग सिटी? तो करेक्ट आंसर है अकबर। चलिए नेक्स्ट है हु वाज द कस्टोडियन ऑफ अकबर? तो इसका करेक्ट आंसर है बैरम खान। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।